8 बजे रात का वक्त 100 बात की एक बात का। दिल्ली में शराब महंगी होने के बाद भी दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी और दूसरे दिन भी लोगों ने नियमों की अनदेखी की। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की वजह से देश भर में 24 घंटे के अंदर 195 लोगों की मौत हो गई, जो अब तक मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद दफ्तर को सील कर दिया गया और सरकार ने जेईई मेन और एडवांस्ड की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली सरकार के सख्त रुख के बावजूद दूसरे दिन भी शराब की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नियमों की भी अनदेखी की गई। कई इलाकों में तो सुबह 5 बजे से भीड़ जुटनी शुरू हो गई। शराब की दुकानों पर इस तरह के हालात तब हैं जब सरकार एक दिन पहले ही शराब महंगी कर चुकी है। लेकिन लोग नहीं माने। सुबह 5 बजे से ही शराब की दुकानों को घेर लिया गया। जैसे ट्रेनों और बसों में सीट के लिए मारामारी होती है, ठीक वैसे ही शराब की दुकानों के बाहर लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। ये जो यहाँ पर भीड़ लगाई हुई है, आपने नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। झंडे वालान में तो एक दुकान के बाहर लोगों का झुंड नजर आया। ऐसा भी नहीं है कि बात सिर्फ एक इलाके की हो। दिल्ली में जहां जहां शराब की दुकानें खुली, वहां लोगों की भीड़ दिखाई दी। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में तो शराब खरीदने के लिए लोगों को 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन में लगना पड़ा। गोले जरूर बनाए गए हैं। देखिए गोले, देखिए शुरुआत में जहां पर पुलिस की नजर जाती है वहां तक गोले जरूर हैं, लोग गोले में खड़े हैं। उसके बाद आगे देखिए कहीं आपको गोला में कोई खड़ा हुआ नजर आता है। खिचड़ीपुर और मयूर विहार में तो लोगों ने हद कर दी। शराब की दुकानें खुलने से पहले ही लोग लाइनों में खड़े हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोलों में 4 से 5 घंटे सिर्फ इसलिए वो लोग बैठे रहे कि किसी तरह शराब मिल जाए। मैं पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में हूँ। पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा कि बहुत लंबी भीड़ है और ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी थी कि अगर फिर से नियमों की अनदेखी हुई तो सरकार कड़े कदम उठाएगी। कई इलाकों में सरकार की तरफ से ऐसा किया भी गया। और लक्ष्मी नगर में तो शराब की एक दुकान सिर्फ 10 मिनट के लिए ही खुली। इसके बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। जैसे ही ठेका खुलता है 9 बजे भीड़ का हजूम आता है और वो हजूम उन नंबरों को तोड़ देता है, तो कौन व्यवस्थित करेगा? किसकी ड्यूटी है ये? अगर यहाँ पर कल को कुछ लड़ाई झगड़ा कत्लेआम हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के कई इलाकों में नियमों की अनदेखी होने पर शराब की दुकानों को कुछ देर के लिए बंद करवा दिया गया। हालांकि पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में शराब के लिए लाइनों में खड़े लोगों पर फूल बरसाकर उन्हें शर्मिंदा किया गया। शराब की दुकानों पर जुटी भीड़ के बाद दिल्ली सरकार निशाने पर आ गई, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तो केजरीवाल सरकार को शराब की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग कर दी और इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा पर शक जताया। मैं समझता हूं कहीं से भी रेट बढ़ाना ठीक नहीं है। बीजेपी ने सवाल उठाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस पर पलटवार कर दिया। इसमें तो सवाल उठाने वाली कोई बात ही नहीं है, गलत थोड़ा किया है। शराब की बढ़ी कीमतों पर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन इसका असर लोगों पर नहीं दिख रहा है। शराब की दुकानों पर अब भी भीड़ जुट रही है, वो भी तब जब दिल्ली सरकार शराब पर स्पेशल कोरोना फीस नाम से नया टैक्स लगा रही है। ये टैक्स 70% तय किया गया है। मतलब शराब की बोतल जितने की होगी उस पर लोगों को 70% टैक्स देना होगा। जैसे शराब की एक बोतल 100 रुपए की है तो लोगों को इसके लिए 170 रुपए देने होंगे। ये 70 रुपए टैक्स के रूप में जाएंगे। इस टैक्स को ही सरकार ने स्पेशल कोरोना फीस नाम दिया है। दिल्ली सरकार की दलील है कि इस टैक्स से जो रकम आएगी उसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगाया जाएगा। 100 बात की एक बात यह कि शराब महंगी होने के बावजूद लोगों पर इसका असर नहीं दिख रहा है। शराब की दुकानों पर अब भी भारी भीड़ जुट रही है, जिस पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार ने शराब पर लगाए गए नए टैक्स को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। लॉकडाउन की वजह से गुजरात के गोधरा में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से भेजा गया। रवाना करने से पहले इन सभी मजदूरों की मेडिकल जांच भी की गई और ट्रेन में बैठाने तक सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। इन सभी मजदूरों को प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए एक लाइन में लगवाया गया और एक एक करके ट्रेन तक भेजा गया। स्टेशन पर तैनात पुलिस वाले भी इन मजदूरों से सावधानी बरतने की अपील करते रहे। सभी एक लाइन में चलें, आदेश का पालन कीजिए। गांव लौट रहे मजदूरों ने भी पूरी सावधानी बरती और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। सभी के चेहरों पर मास्क लगे दिखाई दिए, जबकि प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे मजदूर एक लाइन में तय दूरी पर बैठे नजर आए। अधिकारियों ने भी फंसे हुए मजदूरों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। जो भी यहाँ पे डिस्ट्रेस में है श्रमिक, वो हमें कॉल कर सकते हैं। प्रशासन उनके वतन जाने की व्यवस्था करेगा। गांव लौटने की इजाजत मिलने पर इन मजदूरों ने खुशी जताई। हालांकि उन्होंने टिकट के पैसे लिए जाने का भी दावा किया। अभी परमिशन मिला हम लोगों को जाने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं अभी खुशी खुशी। और 505 रुपये का टिकट दिए हमको।
सौभाग्य की एक बात है कि लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूर गांव लौटने की मंजूरी मिलने के बाद काफी खुश नजर आए। प्रशासन ने उन्हें रास्ते के लिए खाने के पैकेट और मास्क भी दिए ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में लोगों को आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। ब्रसल्स समेत यूरोप के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ऐसे में वहां बसों और ट्रेनों में भीड़ न हो, इसके लिए लोगों से साइकिल का इस्तेमाल करने को कहा गया। ब्रसल्स में तो साइकिल वालों के लिए अलग रास्ता बनाने का काम भी तेज हो गया। वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें बनी बनाई सड़कों को उखाड़ती नजर आईं। इन सड़कों को उखाड़कर वहां साइकिल वालों के लिए नया रास्ता बनाया गया। लॉकडाउन में छूट मिलने के साथ ही वहां कई लोग साइकिल से आते जाते दिखे। वहां के लोग भी सरकार के इस कदम से खुश नजर आए। Transport vert, pratique, fait pas de bruit, qui en plus permet aux gens de se dépenser. बेल्जियम में 50,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन खतरे के बावजूद वहां लॉकडाउन में छूट देने का फैसला लिया गया। सौभाग्य की बात है कि कोरोना से जूझ रहे बेल्जियम में लोगों को बाहर निकलने और दफ्तरों में जाने की मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में वहां की सरकार चाहती है कि लोग बाहर निकलने के लिए बसों और टैक्सियों का इस्तेमाल करने के बजाय साइकिल का इस्तेमाल करें, ताकि कोरोना से बचने के साथ प्रदूषण में भी कमी आ सके। थैलेसीमिया की एक मरीज को जब पुलिस ने दिल्ली आने से रोक दिया तो न्यूज़ 18 ने पीड़ित परिवार की मदद की। थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को कुछ दिनों के अंतराल पर जिंदगी भर खून चढ़ाना पड़ता है। समय रहते खून नहीं चढ़ाने पर मरीज की मौत तक हो सकती है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर न्यूज़ 18 की मुलाकात ऐसे ही एक पिता से हुई, जिसकी 10 महीने की बच्ची के खून चढ़ाने की तारीख बीत चुकी है। नोएडा से दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल जाने के लिए निकले पवन को पुलिस ने दिल्ली जाने से रोक दिया। मदद की उम्मीद लेकर भटकता पवन मौके पर मौजूद न्यूज़ 18 की टीम के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। पुलिस ने ये कहा, नोएडा का परमिशन दिखाइए, आपके पास परमिशन नहीं है, आप वापस साइड में लगा के और निकल लो, ले जाओ। मैंने उन्होंने दिखाया, पेपर भी दिखाया, मगर उन्होंने पेपर मेरा देखा नहीं है, ऐसे ही मुझे इधर से भगा दिया। न्यूज़ 18 की टीम ने पवन के पास मौजूद अस्पताल की फाइल देखी और बच्ची की बिगड़ती हालत को देखकर पवन की मुलाकात मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी से कराई। पवन ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी को बताया कि खून चढ़ाने की तारीख निकल जाने के बाद अब उसका जल्द अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। जब 23 में आया तो मैं बात की बच्ची परेशान हो रहा है, आप प्लीज लेके आप कैसे तो सर वहाँ से आप निकल जाने गाड़ी उधर साइड में। मामले की गंभीरता को समझने के बाद पवन को बेटी के इलाज के लिए दिल्ली जाने की छूट मिल गई, लेकिन पास के बगैर दूसरे काम से निकलने वाले कई लोगों को दिल्ली और नोएडा पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। सौभाग्य की बात है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली और यूपी की पुलिस किसी तरह की ढील देने को तैयार नहीं। इस सख्ती की वजह से कई लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जरूरतमंदों की परेशानी सुनने के बाद दोनों राज्यों की पुलिस मानवीय आधार पर नरमी दिखा रही। रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीसी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में उनके काम की तारीफ की। एनसीसी डायरेक्टरेट जो कि इस कोविड-19 की क्राइसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने एक बैलगाड़ी से बड़ी मात्रा में शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा। बैलगाड़ी में रख के शराब का प्रबंध कर रहे थे। आरोपी राजपाल जो उसको लेकर जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सभी जरूरतमंदों को मुफ्त में सरकारी राशन देने की मांग की थी। कोर्ट ने जयराम रमेश को सरकार के सामने अपनी बात रखने की सलाह दी। इंदौर में लागू लॉकडाउन के बीच कुछ पुलिस वाले एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंचे और उनकी शादी की 42वीं सालगिरह पर उन्हें बधाई दी। पुलिस ने तत्काल इस चीज को संज्ञान में लिया और उनके घर पर हमारे एक अधिकारी एक बुके के साथ पहुंचे। देश भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टरों और पुलिस वालों को जगह जगह सम्मानित किया गया। राजस्थान के झुंझुनू में भी कुछ लोग डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए एक अस्पताल पहुंचे। और लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। लोगों ने डॉक्टरों को पगड़ी पहनाई और उन पर फूलों की बारिश भी की। इतना ही नहीं, डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए एक ड्रोन की भी मदद ली गई, जिसके जरिए उन पर फूल बरसाए गए। परिवार की चिंताओं को छोड़ करके हम सबकी देखरेख में दिन रात ये लोग लगे हुए हैं, तो मैं इन सभी हमारे कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करता हूं। बिहार के गोपालगंज में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए खुद डॉक्टर सड़क पर उतर आए। डॉक्टरों की एक टीम ने लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया।
इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने पुलिस कर्मियों के शरीर का तापमान भी मापा ताकि ये देखा जा सके कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं है। बात की बात है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों के साथ पुलिस की भी अहम भूमिका है, क्योंकि वो लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए कुछ